हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोस्ट डिफिकल्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो रहते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के, उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आइए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर। स्फीयर कैन बी डिस्क्राइब इन हाउ मेनी व्यूज। फ्रेंड्स, स्फीयर क्या होता है? सबसे पहले अगर आपके दिमाग में उसकी इमेज नहीं आ रही है तो स्फीयर की इमेज में आपको दिखा देता हूं। हियर यू कैन सी दिस इज नोन एज द स्फीयर। एक जो आप गेंद जो आप कह सकते हो, राइट, जो फुटबॉल वगैरह जो रहती है वही है स्फीयर। तो इस स्फीयर को कितने व्यूज में आप डिस्क्राइब कर सकते हो? जनरली होता क्या है? सो फ्रेंड्स, जनरली होता क्या है कि आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ने जो व्यूज के बारे में आपने पढ़ा है, राइट, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अगर व्यूज के बारे में हम बात करें कितने टाइप्स के व्यूज होते हैं, तो सबको पता है कि एक होता है फ्रंट व्यू, दूसरा होता है फ्रेंड्स एज यू नो टॉप व्यू, तीसरा होता है साइड व्यू, राइट। सो ये तीन टाइप्स के व्यू रहते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। तो ये जो स्फीयर है, उस स्फीयर को कितने व्यूज में आप क्लासिफाई कर सकते हो? तो काफी सारे स्टूडेंट सोचे कि इसको हम, ये जो तीन है वो सही आंसर आएगा कि भी स्फीयर है, इट कैन बी डिस्क्राइब इन 3 व्यूज। बट इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या है? देखो, आप इसको फ्रंट व्यू में देखोगे, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर को फ्रंट व्यू में देखोगे तो वो आपको क्या दिखाई देगा? एक सर्कल फॉर्म में दिखाई देगा ऐसे। आप उसको टॉप व्यू में देखेगो तो वहां पे भी आपको क्या दिखाई देगा? इट इज इन अ सर्कल फॉर्म। और उसको आप यहां किसी साइड में से देख रहे हो, ठीक है, किसी साइड से देख रहे हो, साइड व्यू ले रहे हो, तो भी वो आपको क्या दिखाई देगा फ्रेंड्स? वो आपको सर्कल ही दिखाई देगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन सही आंसर है ओनली 1, राइट। मतलब द स्फीयर कैन बी डिस्क्राइब इन हाउ मेनी व्यूज? देयर इज आंसर इज ओनली 1, राइट। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट। और हाँ, आगे का क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट देना मत भूलना। वीडियो के नीचे जो कमेंट्स रहती है वो आपको अवश्य देनी है। आपको लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा है, आपके एग्जाम में क्या वो हेल्पफुल हुआ है, हाँ या ना, कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आपकी कमेंट और आपकी लाइक मुझे काफी मोटिवेट करती है ऐसे और वीडियो लेक्चर बनाने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अ लाइन हैविंग अ लेंथ ऑफ एल इज रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन एंड एंड अदर एंड इज इन वीपी। ठीक है, मतलब एक लाइन है जिसकी लेंथ एल है, राइट, वो एचपी के ऊपर, उसका एक एंड एचपी के ऊपर है और दूसरा एंड कहां पे है फ्रेंड्स? वीपी के ऊपर है फ्रेंड्स, राइट। तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट्स में आपको दिखा देता हूं कि क्वाड्रेंट्स जैसे कि आपको पता है, राइट, ऐसा एक हमारा ये प्लेन है वीपी, यहाँ पे हमारा एक आएगा ऐसे एचपी, राइट, और ये रही हमारी एक्स वाई लाइन। ठीक है, तो लाइन जो है वो कुछ ऐसे है कि एक एंड उसका यहाँ पे है और दूसरा एंड वहां उसका वीपी के अंदर है। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स? ये वीपी प्लेन है और ये हमारा एचपी है, राइट। ये आपको पता है वीपी और एचपी के बारे में। तो लाइन जो एल शेप की लाइन है, इसकी लेंथ कितनी है फ्रेंड्स? एल, और उसका एक एंड है यहाँ पे वीपी के ऊपर है, मतलब प्लेन के ऊपर है, और दूसरा एंड उसका सॉरी एक एंड उसका एचपी के ऊपर है और दूसरा एंड उसका वीपी के ऊपर है, राइट। एंड पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन, मतलब प्रोफाइल प्लेन कहां पे आएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आपका ऐसा एक प्रोफाइल प्लेन आएगा, दिस इज पीपी, प्रोफाइल प्लेन। तो इस प्रोफाइल प्लेन को क्या है फ्रेंड्स? पैरेलल है। तो आप देख सकते हो ये जो लाइन है वो प्रोफाइल प्लेन को क्या है? अभी फिलहाल वो पैरेलल है, राइट। देन समेशन ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विथ एचपी एंड वीपी इज, राइट, मतलब एचपी के साथ एंगल जो बनाएगी वो, यहां पे ये एंगल बनाएगी वो, और वीपी के साथ जो एंगल बनेगा वो, उन दोनों का समेशन क्या होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, एक एंड वीपी के ऊपर है यहाँ पे, दूसरा एंड एचपी के ऊपर है, मतलब ये यहाँ पे ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये अब क्या क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है एक ऐसा राइट एंगल दिख रहा है, राइट। यहाँ पे राइट ट्राइंगल दिख रहा है फ्रेंड्स। क्या दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल देख रहे हो फ्रेंड्स, ये वाला 90 डिग्री है, तो बाकी के दो कितने हो गए फ्रेंड्स? ठीक है, अगर ये 90 है तो बाकी के दो कितने हो गए फ्रेंड्स? ये होगा हमारा 45 और ये भी हमारा क्या होगा? 45, जैसे आपको मैथ्स में पता है। तो ये वाला एंगल 45 हुआ, ये वाला भी एंगल 45 हुआ, तो हमें क्या करना है? समेशन ऑफ बोथ द एंगल, सो 45 प्लस 45, सो वी ऑब्टेन दी 90 डिग्री, राइट। सो आपका सही आंसर फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री, राइट। ये भी एक ट्विस्टेड है, थोड़ा ट्रिकी है, आपको समझना है कि एक लाइन एल है, उसका एक एंड एचपी के ऊपर है, राइट, एक एंड यहाँ पे एचपी के ऊपर है, दूसरा एंड यहाँ पे वीपी के ऊपर है, और वो प्रोफाइल प्लेन को पैरेलल है। तो ये दोनों का एंगल क्या होगा फ्रेंड्स? 90 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ 90 mm लाइन इज खाली जगह mm गुजराती छू એટલે થોડું એવું ચાલશે બરાબર છે સો 90 mm की लाइन है और उसका आपको यहाँ पे क्या बनाना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है सो फ्रेंड्स आपको पता है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर जब ड्राइंग हम करते हैं राइट तो ड्राइंग की लेंथ हम फ्रेंड्स क्या लेते हैं ड्राइंग लेंथ हम लेते हैं √2 डिवाइडेड बाय √3 या फिर आप उसको क्या कहते हो 0.816 ले सकते हो राइट मल्टीप्लाई बाय एल मतलब ड्राइंग लेंथ कितनी लेनी है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ड्राइंग लेंथ लेनी है √2 बाई √3 मल्टीप्लाई बाय जो एक्चुअल लेंथ दी होगी वो तो यहाँ पे आपको देखो क्या करना है √2 बाई √3 कीजिए आपके पास कैलसी होगा फ्रेंड्स तो √2 बाई √3 कीजिए राइट और उसको मल्टीप्लाई बाय कीजिए 90 के साथ तो क्या आंसर आता है वो आप मुझे बताइए चलो आप आपके फोन के अंदर आपके पास जो सेलफोन है उस सेलफोन के अंदर ये कीजिए √2 डिवाइडेड बाय √3 करना है और जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई बाय करना है 90 सो यू ऑब्टेन 73.48 क्या मिलेगा फ्रेंड्स आपको मिलेगा 73.48 ये वाला आंसर आपको मिलेगा ठीक है तो अब आपको क्या करना है कि जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो लेंथ आपको लेनी है ड्राइंग लेंथ वो कितनी लेनी है आपको वो लेनी है 73.48 लेनी है राइट सो अब आपको ऑप्शन ए सबसे पहले चेक कीजिए 30 मल्टीप्लाई बाय 6/1/2 मतलब √6 कर कीजिए एंड मल्टीप्लाई बाय 30 कीजिए क्या आंसर आ रहा है फ्रेंड्स तो यहां पे आपको आंसर मिलेगा यही 73.48 सेम आंसर मिलेगा मतलब ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन ए का आंसर इसके साथ मैच नहीं होता राइट इसके साथ मैच नहीं होता तो आपको ऑप्शन बी चेक करना है ऑप्शन बी का भी चेक करते वक्त अगर आप चेक करते हो राइट ऑप्शन बी तो उसका भी आंसर अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है ऑप्शन सी का चेक करना है अगर तीनों आपका जो आंसर है वो इसके साथ मैच नहीं होता तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ द अबव लेकिन इस वाले क्वेश्चन में लाइन की लेंथ 90 दी है और 90 मल्टीप्लाई बाय हमने √2 बाय √3 किया तो हमें आंसर मिला 73.48 और ऑप्शन ए जो है उसका हमने मैथमेटिक्सली कैलकुलेटर में सॉल्यूशन निकाला कि 30 मल्टीप्लाई बाय √6 तो वो हमें क्या मिला अगेन 73.48 सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फ्रंट व्यू ऑफ इलिप्टिकल प्लेन में बी राइट अब सबसे पहले इलिप्टिकल प्लेन है क्या तो देखो ये जो अर्थ की ऑर्बिट है ना जो अर्थ घूम रहा है राइट उसकी जो ऑर्बिट है दैट इज नोन एज द इलिप्टिकल प्लेन तो इलिप्टिकल प्लेन के कौन कौन से व्यूज में भी हो सकते हैं यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दिया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन प्रोफाइल प्लेन किसी भी प्लेन के रेफरेंस में आपको कुछ भी नहीं बोला सिर्फ ये बोला है कि इलिप्टिकल प्लेन के कितने द फ्रंट व्यू ऑफ इलिप्टिकल प्लेन में भी मतलब फ्रंट व्यू जो होता है राइट वो फ्रंट व्यू आप देखोगे तो वो कैसा हो सकता है तो देखो फ्रंट व्यू आप यहां से इसका देखोगे ये जो हमारा है इलिप्टिकल प्लेन उसका फ्रंट व्यू हम यहां से देख रहे हैं फॉर एग्जांपल तो यहां से आप देखोगे राइट तो ये आपको सीधा क्या दिखेगा यहां पे एक ऐसा लाइन दिखेगी राइट मतलब सबसे पहली पॉसिबिलिटी है अगर ये वाला ये जो आपका इलिप्टिकल प्लेन है राइट ये इलिप्टिकल प्लेन अगर सीधा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन ये समझो ये नीचे वाला आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है राइट ये एचपी है और ये आपका वीपी है तो वीपी को डायरेक्टली परपेंडिकुलर है और एचपी को डायरेक्टली पैरेलल है तो फ्रंट व्यू में वो आपको क्या दिखेगा सिर्फ लाइन दिखेगा राइट सो एक तो ऑप्शन आपका व्यूज आ गया लाइन अब दूसरा फ्रंट व्यू देखो तो फ्रंट व्यू में दूसरा क्या होगा कि ये पूरा जो है ना ये पूरा आपको एक ऐसी कंडीशन में दिखा देखो मैं यहां पे दिखाता हूं कि ऐसे पड़ा है ये ऐसे ठीक है ये सेम है ये एक अंडा जैसा बना है कोई बात नहीं लेकिन आप उसको समझ लो कि इलिप्टिकल प्लेन है तो यहाँ पे देखो ये एचपी और वीपी है और यहां से आप फ्रंट व्यू देखोगे राइट यहां से फ्रंट व्यू आप देखोगे तो ये आपको यहाँ पे क्या दिखेगा ऐसे ही दिखेगा इलिप्टिकल फॉर्म में ही दिखेगा मतलब इलिप्स दिखेगा सो एक और व्यू उसका क्या हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे इलिप्स अब देखो सर्कल कब दिखेगा तो यही चीज है लेकिन वो थोड़ी ऐसी टेढ़ी है फ्रेंड्स देखो ऐसा ये इलिप्टिकल फॉर्म है वो टेढ़ा है थोड़ा एंगल पे है मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके साथ कुछ एंगल बना रहा है राइट और उसके साथ साथ ये जो वर्टिकल प्लेन है उसके साथ भी कुछ एंगल बना रहा है तो वैसी कंडीशन में अगर आप फ्रंट व्यू में देखोगे तो वो आपको यहाँ पे एक ऐसा ये सर्कल दिखाई देगा क्या दिखाई देगा सर्कल मतलब सर्कल भी आपको दिखाई दे सकता है दिस आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इलिप्टिकल प्लेन ठीक है क्योंकि यहाँ पे एचपीवीपी का कुछ रेफरेंस नहीं दिया तो तीनों पॉसिबिलिटीज है कि इलिप्टिकल प्लेन आपको इलिप्स भी दिखाई दे आपको वो लाइन भी दिखाई देगा और आपको वो सर्कल भी दिखाई देगा सो हियर योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ दिस राइट सो दिस इज द elliptical plane questions. Now next question देखते हैं. A tetrahedron has equal rectangular face.
टेट्राहेड्रॉन जो होता है, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि टेट्राहेड्रॉन क्या होता है और जो ट्राइंगल पिरामिड होता है उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस रहता है। अगर वो वाला वीडियो फ्रेंड्स आपने नहीं देखा तो ये जो यहाँ पे आई बटन आपको दिख रहा है अभी, राइट, इसके ऊपर क्लिक करके भी वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। तो टेट्राहेड्रॉन है, उसके अंदर कितने इक्वल रेक्टेंगुलर फेसेस रहते हैं। तो टेट्राहेड्रॉन में दिखा देता हूं अगर आपने नहीं देखा। दिस इज नोन एज द टेट्राहेड्रॉन। ये टेट्राहेड्रॉन क्यों कहलाता है? क्योंकि उसकी जो सभी फेसिस रहती है वो सभी फेसिस क्या होती है? इक्वल रहती है। लेकिन वो सभी फेसिस कौन से फॉर्म में है फ्रेंड्स? वो सभी ट्राइंगल फॉर्म में है। जबकि यहां पे आपको क्या पूछा है? रेक्टेंगुलर फेस। मतलब टेट्राहेड्रॉन में कितना रेक्टेंगुलर फेस होता है? तो कितना होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखो, कहीं पे दिख रहा है रेक्टेंगुलर? नहीं दिख रहा है। सो योर राइट आंसर इज 0, राइट। सो 0 क्या होगा आपका सही आंसर होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन में कोई भी रेक्टेंगुलर फेस नहीं है। हाँ, आपको ऐसा पूछा होगा कि भी टेट्राहेड्रॉन हैज स्पेस इक्वल ट्राइंगल फेसिस, तो वहां पे आपका आंसर फिर क्या आएगा? वहां पे आपका आंसर आएगा 4, राइट। लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगुलर फेस है, सो राइट आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ऑफ 40 mm साइड विल बी इक्वल टू 40 mm। ठीक है, मतलब 40 mm की एक हाइट है। मतलब ये जो टेट्राहेड्रॉन आप फिर से देख रहे हो उसकी जो हाइट है, मतलब यहां से सीधा हम देखेंगे, यहाँ ये सेंटर से हम उसका लेंगे ये इधर तक, तो ये जो उसकी हाइट है, राइट, ये जो उसकी हाइट है, राइट, h, ये उसकी जो हाइट है। ओके, सो द हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन ऑफ 40 mm साइड विल बी, मतलब उसकी जो साइड है ना, ये जो साइड जो है वो कितनी है? 40 mm है। ये वाली साइड, ये यहां से लेके यहां तक, तो ये जो 40 mm की साइड है वो उसकी हाइट से क्या होगी? ये h है, राइट, ये h है, उससे क्या होगी? ज्यादा होगी या फिर कम होगी? इक्वल होगी, लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी, या हाफ, मतलब आधी होगी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि भाई देखो, ये जो है ना, ये इमेज में ही आप देख सकते हो यहाँ पे की हाइट है, उससे ये जो उसकी साइड है वो बहुत ऑब्वियसली क्या होगी? ज्यादा ही होगी, राइट। मतलब यहाँ पे क्या है, गौर से पढ़िए, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन ऑफ 40 mm साइड विल बी, तो हाइट के बारे में पूछा है कि भाई हाइट कितनी होगी साइड के कंपेयर में? हाइट कितनी होगी फ्रेंड्स? तो साइड के कंपैरिजन में ये हाइट है वो ऑलवेज क्या होगी? कम होगी, लेस होगी, राइट। उल्टा पूछा हो कि भाई साइड, यहाँ हाइट की जगह लिख दिया साइड पे, राइट, द साइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन ऑफ 40 mm साइड विल बी, अगर साइड लिखा होता तो क्या होता? साइड क्या है? हाइट से ज्यादा है, लेकिन हाइट है वो साइड से क्या है? कम है, मतलब लेस देन है। सो यहाँ हाइट के बारे में पूछा है, सो आपका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इट इज लेस देन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन अ स्केल 4 सेंटीमीटर लाइन रिप्रेजेंट 12 mm एंड देन व्हाट विल बी इट्स RF। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है, और इसका ट्रिक मैंने काफी बढ़िया आपको बताया था कि आपको याद रखना है कि RF इज इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स? बता दीजिए यार, याद होना ही चाहिए। RF इज इक्वल टू है दादा, आपको याद रखना है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF इज इक्वल टू दादा। जहां पे दादा क्या है नहीं पता तो मैं बताता हूं, यहाँ पे स्लैश करना है। डी मतलब क्या होगा? डी मतलब आपका होगा ड्रॉइंग लेंथ। डी मतलब क्या होगा? ड्रॉइंग लेंथ। और ये ए जो है वो होगा आपका एक्चुअल लेंथ, मतलब जो ट्रू लेंथ आपको दिया होगा वो, राइट। तो यहाँ पे आप RF ढूंढना है, तो अब RF हम ढूंढते हैं कि RF इज इक्वल टू क्या होगा? तो सबसे पहले ऊपर आएगा ड्रॉइंग लेंथ। तो ड्रॉइंग लेंथ कितनी है? देखो, स्केल 4 सेंटीमीटर लाइन रिप्रेजेंट 12 mm, मतलब 4 सेंटीमीटर की लाइन है वो 12 mm में दिखाई दे रही है, मतलब उसकी ड्रॉइंग लेंथ कितनी हुई? 12 mm। सो यहाँ पे मैं करूंगा 12, और उसका एक्चुअल लेंथ कितना है? तो एक्चुअल लेंथ है उसका 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की लाइन है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है 12 mm में। सो ड्रॉइंग लेंथ हमारी क्या हुई फ्रेंड्स? ड्रॉइंग लेंथ हुई हमारी 12, और हमारा एक्चुअल लेंथ हुआ 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमारा आएगा 4। तो ये 12 क्या था फ्रेंड्स? 12 था आपका mm, और ये 4 क्या है आपका फ्रेंड्स? वो है इन सेंटीमीटर। तो यूनिट आपका चेंज देखो, ऊपर नीचे दोनों अलग अलग है, तो सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर का कन्वर्जन करेंगे mm में। सो उसको mm में हम कन्वर्ट करेंगे, तो 4 सेंटीमीटर कितना mm होगा फ्रेंड्स? वो हो जाएगा 40 mm। सो अब मैंने क्या कर दिया? 4 सेंटीमीटर का 40 किया। सो अब ऊपर और नीचे दोनों के यूनिट हो गए सेम, mm और mm। अभी इसका आप मैथमेटिकली सॉल्यूशन निकालो, आराम से इसका आपको आंसर मिल जाएगा। 12 है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, राइट, और नीचे आएगा 40 है तो मतलब हमारे 10 मल्टीप्लाई बाई 4, राइट। यहाँ पे ये 10 आएगा फ्रेंड्स, 10 मल्टीप्लाई बाई 4। सो ये 4 यहाँ से निकल गया, ये 4 यहाँ से निकल गया। सो वी ऑब्टेन दी फाइनल आंसर 3 डिवाइडेड बाई 10, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3 जैम 10, राइट। सो आंसर में आप देखिए क्या ये दोनों में से कुछ एक दिया है? तो हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर
डी 3 Gem10। सो सही आंसर आपका क्या आएगा फ्रेंड? 3 Gem10। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता है तो बस ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। आरएफ का कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ और सिर्फ याद रखिए आरएफ इज इक्वल टू, बोलिए दादा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फ्रेंड्स। इफ एन एरिया ऑफ y2 इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरिया ऑफ x2 ऑन अ ड्राइंग देन आरएफ इज इक्वल टू, चलो फ्रेंड्स ये तो आपको बताना ही होगा, अब तो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन आपको समझाया है, राइट। ड्राइंग लेंथ क्या है इसमें, तो ड्राइंग लेंथ इसके अंदर है x2। सो सबसे पहले आप x2 कीजिएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका एक्चुअल लेंथ क्या है, y2, राइट। तो क्या ये आंसर आपके ऑप्शन में है या नहीं, देख लीजिए। ऑप्शन बी इज देयर x2 बाय y2। सो दिस इज योर राइट आंसर, आप देख सकते हो, राइट। अब तो आपको भाई, आप तो मास्टर हो गए, आरएफ का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से आंसर देख सकते हो। याद रखना है आरएफ इज इक्वल टू, फिर से बोलिए दादा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द साइज ऑफ द ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल 2 Gem1 विल बी द, खाली जगह एक्चुअल साइज, राइट। अगेन यहाँ पे थोड़ा आरएफ आपको कर सकते हो आप यूज, राइट। लेकिन अगर याद नहीं आ रहा है तो मैंने आपको सबसे पहला जो मेरा लेक्चर था एमसीक्यू का, ईजी का, उसके अंदर मैंने समझाया था कि 3 टाइप के स्केल होते हैं। कितने? 3 टाइप के। एक होता है 1.5, मतलब देखो 1/2 आपको पता है, 1/2 मतलब आधा करना, आधा करना मतलब वो हो गया रिड्यूस स्केल। कौन सा स्केल हुआ फ्रेंड्स? वो हुआ रिड्यूस स्केल। दूसरा आएगा तो इसका उल्टा कर दो, 2/1, राइट, मतलब वो डबल किया है, नीचे 1 है और ऊपर 2 है। इसको आप अगर आरएफ के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो ये 1 है ना, वो 1 हो जाएगा आपका डी, मतलब ड्राइंग लेंथ हो जाएगा, और ये जो 2 नीचे है वो आपका हो जाएगा एक्चुअल लेंथ, राइट। मतलब एक्चुअल लेंथ 2 है, एक्चुअल लेंथ 2 है, लेकिन आप उसको 1 में रिप्रेजेंट करो, मतलब कम में रिप्रेजेंट करो तो वो हो जाएगा रिड्यूस। यहाँ पे देखो एक्चुअल लेंथ 1 है, लेकिन आप उसको 2 में रिप्रेजेंट करो, मतलब एक्चुअल लेंथ जो है उससे ज्यादा रिप्रेजेंट करो, मतलब वो हो जाएगा इन लार्ज स्केल, राइट। और 1/1 मतलब जो लेंथ एक्चुअल है वही ड्राइंग लेंथ है, तो वो हो जाएगा आपका नॉर्मल, या फिर आप उसको कह सकते हो फुल स्केल। तो यहाँ पे वही पूछा कि भी स्केल 2 Gem1 है, मतलब ये सेकंड वाला, तो वो इन लार्ज स्केल हुआ, राइट। और 1 है जो है वो 1, वो क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स? 1 है एक्चुअल लेंथ है, 1 क्या है? एक्चुअल लेंथ है। और ये 2 है वो क्या हो गई? ड्रॉइंग लेंथ हो गई। तो एक्चुअल 1 है और ड्रॉइंग में आप उसको 2 गुना दिखा रहे हो, मतलब ट्वाइस कर रहे हो, डबल कर रहे हो, right? So the size of the drawing drawn to scale 2 Gem1 will be twice of the actual size. So सही आंसर आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्वाइस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज द रेशियो, भाई आरएफ इज इक्वल टू दादा ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। अभी तो इसका बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉयल्स लॉ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट जनरेट अ कर्व व्हिच इज, ठीक है, ये थोड़ा आप कह सकते हो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जैसा है। क्यों? सबसे पहले तो बॉयल्स लॉ होता है कि आपको पता होगा, अगर बीएमई आपने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है तो बॉयल्स लॉ के बारे में आपको पता होगा। उसका ग्राफ कैसा होता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। ये ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, हियर इट इज प्रेशर, यहाँ पे आपको वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ है बॉयल्स लॉ का। और वो ये कर्व जो आप देख रहे हो ये रेड कलर का, वो रेड कलर का कर्व है, वो एक्चुअली कौन सा कर्व है? तो जनरली स्टूडेंट्स को वो शायद हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या फिर पैराबोला, या फिर डी रेक्टेंगुलर पैराबोला, वो 4 में से किसी एक को डिसाइड करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन के अंदर ये रेक्टेंगुलर पैराबोला नहीं दिया है, राइट, सिर्फ हाइपरबोला दिया है, तो आपको हाइपरबोला सिलेक्ट करना है, राइट। अगर ये रेक्टेंगुलर पैराबोला नहीं दिया है तो, अगर रेक्टेंगुलर पैराबोला दिया है तो आपको वही आंसर सिलेक्ट करना है। क्योंकि, राइट, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे भी काफी सर्च किया था इसके रिगार्डिंग, राइट, कि बॉयल्स लॉ पीवी इक्वल टू सी होता है, उसका सही आंसर रहता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑप्शन में नहीं है फ्रेंड्स, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है? आपको करना है ये वाला ऑप्शन ए, हाइपरबोला। पैराबोला वो आएगा नहीं और रेक्टेंगुलर पैराबोला वो भी नहीं आएगा। सो ये दो में से कोई एक आ सकता है, आपको ऑप्शन में चेक करना है। अगर रेक्टेंगुलर दिया है तो वही सही आंसर है, ये नहीं दिया है तो आपको सिलेक्ट कर देना है हाइपरबोला। क्योंकि काफी सारी वेबसाइट है, काफी सारी टेक्स्ट बुक में है जहां पे ये वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, तो वहां पे उन लोगों ने बोला है हाइपरबोला। ठीक है, और कई बार कई जगह पे उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में भी किया है। सो अगर ये ऑप्शन बी है तो वही आपका सही आंसर होगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन बॉयल्स लॉ आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। बॉयल्स लॉ का जो कर्व रहता है, राइट, वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टॉप व्यू ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप रूम विल शो, राइट, रेक्टेंगुलर शेप रूम है तो एक रूम ही ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये रूम ले लिया है, एक रेक्टेंगुलर रूम है। इस रूम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये है वो हाइट, आपको पता है। हियर इट इज विड्थ, या हमने विड्थ ले ली, और ये हमारा हो गया लेंथ, राइट। सो दिस इज अवर लेंथ, दिस इज अवर हाइट एंड दिस इज अवर विड्थ। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि टॉप व्यू ऑफ रेक्टेंगुलर शेप रूम, तो ये रेक्टेंगुलर शेप का टॉप व्यू मतलब ऊपर से हम देखेंगे, ऊपर से हम देखेंगे फ्रेंड्स तो हमें कैसा कैसा दिखाई देगा। तो ऊपर से हम देखेंगे तो ये रहा उसका ऊपर से देखा हुआ एक टॉप व्यू यहाँ पे बना हुआ है। तो ऊपर से हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका ये विड्थ हमें दिखेगा और ये लेंथ दिखेगा। देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, क्लियर आपको समझ में आएगा। ऊपर से जब आप देखोगे ना तो उसकी हाइट जो है ना ये एच, वो आपको मालूम नहीं पड़ेगी। ऊपर से आप देखो तो यू कैन नॉट से कि ये हाइट कितनी है वो आप कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो टॉप व्यू में। तो ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, सिर्फ ये लाइन दिखाई देगी, फिर एक यहां से ये पूरी लाइन दिखाई देगी, ये लाइन दिखाई देगी और ये लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये क्या है आपका विड्थ है, ये भी आपका विड्थ हो गया, ये आपका लेंथ हो गया, ये भी आपका लेंथ हो गया। मतलब अगर रेक्टेंगुलर रूम को आप ऊपर से देख रहे हो टॉप व्यू में तो आपको कौन सी लेंथ, राइट, क्या क्या दिखाई देगा। तो एक आपको दिखाई देगा विड्थ दिखाई देगा, और उसके साथ साथ उसको आपको उसको साथ रूम का क्या दिखाई देगा, लेंथ दिखाई देगा। तो विड्थ एंड लेंथ ही आपको दिखेगा इन द टॉप व्यू। सो रेक्टेंगुलर रूम का टॉप व्यू में आपको क्या क्या दिखाई देगा, लेंथ एंड विड्थ। कहां पे दिया है, ये रहा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करना चाहेगा अगर एग्जामिनर, तो क्या कर सकता है, तो टॉप व्यू के साथ वो ऐसा कर सकता है कि भाई किसी स्टूडेंट ने रट्टा लगा दिया कि भाई रूम वाला पूछेगा ना तो एल एन वी डब्ल्यू ही आएगा, राइट। तो वो लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू की जगह कर देंगे फ्रंट व्यू। फ्रेंड्स क्या करेंगे, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू कहां से लेना है फ्रेंड्स, चलो आप बताओ। फ्रंट व्यू फ्रेंड यहां से लेना है, तो फ्रंट व्यू में अब आप देखो, फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा, एक ये वाला लाइन दिखेगा, ये लाइन दिखेगा, फिर ये वाला लाइन दिखेगा और फिर ये लाइन दिखेगा। तो यहाँ पे देखो ये आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे ये एच है, राइट, एक एच यहाँ है, ये भी हाइट ही है, और उसके साथ साथ ये डब्ल्यू और ये भी डब्ल्यू, मतलब हाइट एंड विड्थ दिखेगा। कौन से केस में, अगर फ्रंट व्यू पूछा है तो। फ्रंट व्यू पूछा है तो आपको इमेज से आपको पता चल गया कि एक आपको हाइट दिखेगा एंड दूसरा क्या दिखेगा, दूसरा दिखेगा डब्ल्यू, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द लेंथ और विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन एट, खाली जगह टू द हॉरिजेंटल रेफरेंस लाइन, ठीक है। हॉरिजेंटल रेफरेंस लाइन मतलब कुछ ऐसी हॉरिजेंटल ऐसी लाइन जो होती है उसके रिस्पेक्ट में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर, राइट, कितने एंगल पे ड्रॉ करनी है। आपके पास ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। सो सबसे पहले हम इमेज देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लो दोनों व्यूज दिए है आपको, मतलब यहाँ पे आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी लिखा है, इसको आप व्यूज भी कह सकते हो, राइट। और यहाँ पे आप देखो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी ड्रॉ किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, हमें पूछा है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में, किसके रेफरेंस में लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल देखना है। सो अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में यहाँ पे देखेंगे तो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये मेरी लाइन हो गई, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन हुई। तो इसके रिस्पेक्ट में जो आप लेंथ या विड्थ, तो ये लेंथ हुई मेरी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ, तो ये लेंथ कितने एंगल पे ड्रॉ करेंगे और ये विड्थ है वो भी कितने एंगल पे करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन, आपको पता ही है कि ये हम ड्रॉ करते हैं एट एन 30 डिग्री, वो लेंथ हो या फिर विड्थ हो, दोनों हम हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में अगर बनाएंगे तो वो क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 30 डिग्री। आपको अगर यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की जगह, ठीक है, ऐसा पूछा हो कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, तो वहां पे भी आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, वही आएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हैचिंग लाइन आर ड्रॉन एट ब्लैंक, खाली जगह एंगल, हैचिंग लाइन। तो हैचिंग लाइन है क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम कट करेंगे और कट करने के बाद उसका जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा, उस क्रॉस सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे ये जो टेढ़ी लाइन खींची है ना, राइट, जो क्रॉस सेक्शन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे एक टेढ़ी लाइन बनाते हैं। तो ये जो टेढ़ी लाइन बनाते हैं उस लाइन का नाम क्या है फ्रेंड्स, उस लाइन का नाम है हैचिंग लाइन, ठीक है। तो ये हैचिंग लाइन है वो कितने एंगल पे बनाते हैं हम, तो उसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, इट इज एट अ 45 डिग्री, राइट। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हैचिंग लाइन हम 45 डिग्री के एंगल पर बनाते हैं, ठीक है। और कहां पे हम उसको ड्रॉ करते हैं, जब कटिंग प्लेन होता है और वो कटिंग प्लेन का जो सेक्शन मिलता है वहां पे हम उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू लाइन्स इंक्लाइंड एट 90 डिग्री इन द ऑर्थोग्राफिक व्यू अपीयर इन आइसोमेट्रिक व्यू टू बी इंक्लाइन एट। देखो दो लाइन है, ठीक है, टू लाइन इंक्लाइन एट 90 डिग्री
इन द ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू फ्रेंड्स कौन सा है, राइट, दिस इज अवर आइसोमेट्रिक व्यू, ये तो आपको पता है, एंड दिस इज अवर क्या है, ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो जो दो लाइन है, राइट, यहाँ पे ले लो, एक ये लाइन और एक दूसरी लाइन, राइट, ये दो लाइन है, क्लियर, ये लाइन लेते हैं, ये वाली आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा, ये वाला लाइन है और ये दूसरी एक लाइन फ्रंट व्यू में आप देख सकते हो, ये दो लाइन है, ठीक है। तो दोनों क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में भी 90 डिग्री है, सो टू लाइन्स इंक्लाइन एट 90 डिग्री इन ऑर्थोग्राफिक व्यू। सो ये हमारा जो व्यू है ऑर्थोग्राफिक व्यू है, और उसके अंदर ये दो लाइन है वो 90 डिग्री पे है। अपीयर इन आइसोमेट्रिक व्यू, तो ये जो लाइन है वो आइसोमेट्रिक में हमें कितने एंगल पे दिखाई देगी। सो यहाँ पे आप देखो ये एक लाइन है और ये लाइन, तो फ्रंट व्यू में हम उसको देखेंगे तो एक यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कितना एंगल जनरली होता है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। सो राइट आंसर इज 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। ये एंगल आप देखोगे ना, यही एंगल आपको क्या है यहाँ पे दिखाई देगा, सेम एंगल जो यहाँ पे जितना होगा, राइट, वहां उतना ही यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। सो राइट आंसर इज 60 डिग्री। कितना होता है फ्रेंड्स, 60 डिग्री आंसर होता है, ठीक है। सो दिस इज द अबाउट ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉइंग द इलिप्स इज नॉर्मली ड्रॉन बाय विच मेथड, ठीक है। तो ऐसा कुछ जब भी हमें ड्राइंग करना होता है आइसोमेट्रिक के अंदर सर्कल के बारे में, ठीक, तो सर्कल को कौन सी मेथड से हम बनाते हैं, सर्कल को कौन सी मेथड से बनाते हैं। ये वाली मेथड शायद आपके दिमाग में है लेकिन इसका नाम नहीं पता फ्रेंड्स। तो इस मेथड का नाम फ्रेंड्स है, इट इज नोन एज द फोर सेंटर मेथड, राइट। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो या फिर आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो, राइट, तो उसके अंदर जो इलिप्स वगैरह हम बनाते हैं, राइट, इलिप्स है, सर्कल जो रहते हैं ऐसे, राइट, जो ये जो आप देख रहे हो ऑर्थोग्राफिक का जो सर्कल है वो अगर आपको आइसोमेट्रिक में बनाना हो तो वो इलिप्स के फॉर्म में बनेगा, और वो कौन सी मेथड से बनेगा, वो बनेगा फोर सेंटर मेथड, राइट, ये आपको याद रखना है। When a surface of an object is inclined to a plane of projection, it will appear in view, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से, अगर HPVP के बारे में कुछ नहीं पता, एक सरफेस है, राइट, और वो इंक्लाइन है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को, मतलब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास तीन है, VP भी हो सकता है, HP भी हो सकता है, राइट, और आपका जो साइड व्यू होता है मतलब प्रोफाइल प्लेन रहता है तो प्रोफाइल प्लेन भी हो जाएगा। तो किसी भी एक को अगर वो इंक्लाइन होगा तो वो कैसा दिखेगा, तो अगर वो इंक्लाइन है VP को या फिर HP को या फिर PP को या फिर दो को या फिर तीनों को इंक्लाइन है, तो वो ऑलवेज क्या दिखेगा, वो दिखेगा ऑप्शन ए, फॉर शॉर्टेन। फॉर शॉर्टेन का मीनिंग फ्रेंड्स क्या होता है, मतलब जो उसकी ट्रू लेंथ होती है, मतलब देखो अगर ऐसा कुछ मेरे पास रेक्टेंगुलर है, राइट, तो उसको मैं यहां से देखूंगा तो वो अगर इंक्लाइन है तो वो मुझे वो मुझे ऐसा छोटा दिखेगा, राइट, या फिर मैं यहां से देख रहा हूं तो वो मुझे कुछ ऐसे स्क्वायर फॉर्म में दिखेगा, मतलब वो छोटा हो जाएगा, फोर शॉर्टेन मतलब छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो अगर वो किसी भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को इंक्लाइन है तो उसका जो अपीयरेंस है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फोर शॉर्टेन हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। Next question, when the diameter of the directing circle is twice the diameter of ruling circle, the hypocycloid obtained is, right, hypocycloid मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक डायरेक्टिंग सर्कल है और दूसरा आपका उसके ऊपर एक रूलिंग सर्कल है। तो अगर आपको पता हो कि हाइपोसाइक्लोइड बनाना है तो उसके लिए आपको एक थीटा चाहिए, कि थीटा आपको ढूंढना पड़ेगा, और थीटा का इक्वेशन है 360 मल्टीप्लाई बाय रूलिंग सर्कल का डायमीटर डिवाइडेड बाय डायरेक्टिंग सर्कल जो होगा उसका डायमीटर। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग सर्कल जो है, राइट, उसका डायमीटर रोलिंग के कंपेयर में क्या है, 2 गुना है, राइट, मतलब ये जो डायरेक्टिंग सर्कल का डायमीटर D अगर हम ले रहे हैं तो डायमीटर D जो है रोलिंग डायरेक्टिंग सर्कल का डायमीटर वो रोलिंग सर्कल से 2 गुना है, मतलब वो क्या है, 2 गुना है, मतलब 2D है। तो इसी इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, D की जगह ये 2D रख देना है। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि भाई 360 है, राइट, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, D डिवाइडेड बाय 2D करना है, ये वाला, तो ऊपर नीचे से ये D गया, ये भी D चला गया, तो हमें क्या मिला, 360 डिवाइडेड बाय 2, और 360 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 मिलेगा फ्रेंड्स, राइट। सो थीटा कितना आपको अब मिला, थीटा आपको मिला फ्रेंड्स हाइपोसाइक्लोइड के अंदर थीटा इज इक्वल टू 180। सो 180 आप बनाइए, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, एक पूरा लाइन ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन, और उसके ऊपर एक सर्कल फिर आपको बनाना है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रूलिंग सर्कल हुआ, ये जो है हमारा डायरेक्टिंग सर्कल हुआ, ठीक है।
तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, अगर मेथड आपको याद है तो इसके आपको इक्वल पार्ट्स करने हैं 12 या 6, जो जितने भी आप करते हो। फिर जितना ये जितने नंबर ऑफ पार्ट डिवाइड किए उतने नंबर ऑफ पार्ट आपको क्या करना है, ये सर्कल के भी करने हैं, राइट। सपोज आपने 6 करना है तो 6 किया, फिर यहाँ से पूरा एक लाइन जाएगा तो इसके भी इतने नंबर ऑफ सेम करना है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट मिलेगा वो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, मतलब जो हाइपोसाइक्लोइड आपको यहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। सो इन दिस क्वेश्चन आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्ट्रेट लाइन, राइट। मतलब अगर डायरेक्टिंग सर्कल का डायामीटर, राइट, आपके रोलिंग सर्कल से 2 गुना है, ट्वाइस है, तो इन दैट कंडीशन हाइपोसाइक्लोइड आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां तक हम रखते हैं। अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपको आपके जो भी आपके मन में चल रहा है कि भाई सर बहुत अच्छा हेल्पफुल रहा, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे, या फिर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लेकिन आपकी कमेंट काफी आवश्यक है। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहा है और उसे पसंद आ रहा है तो कमेंट अवश्य कीजिए, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, राइट। सो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।